औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातब हूँ और अपने फेसबुक पेज से भी। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा हमेशा की खुशियाँ, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त जो कि मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज़ है, बहनों में भी वो बहन जो आपको कोई सबसे ज़्यादा आप जिसके साथ प्यार कर रहे हो ना, जिसको अपना हर राज शेयर कर रहे हो। आपको पता है सगी बहनों में भी ये फ़र्क पड़ता रहता है, कभी वो किसी के साथ ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, कभी किसी के साथ। इसी तरह भाइयों के साथ नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है कि कोई कहे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है। इसी तरह कुछ फ्रेंड्स इस तरह होते हैं या मिलने वाले अजीज़ रिश्तेदार जिसको कि आप अपने सगों से भी बढ़ के प्यार करते हैं। तो ये समझे कि मेरी सगी से भी ज़्यादा सगी बहन है, उसको आँखों का कोई प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और 2-3 सर्जरियाँ इधर से हुई हैं उसकी CMH से, लेकिन उसको अच्छी तरह तसल्ली बख्श ठीक नहीं हुई। तो फिर उसको अमेरिका अपनी बेटी के साथ चली गई है। तो अब उसको मंडे ट्यूसडे को डॉक्टर देखेंगे, शायद वहाँ उसकी सर्जरी दोबारा करनी पड़े। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह उसको सेहत दे। अल्लाह तेरी दुनिया में जो कोई बीमार है, जो कोई भी है, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, वो मुसलमान है नहीं है, सो वट अल्लाह का पैदा किया हुआ या पैदा की हुई तो है ना। अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। जो कोई परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियां दूर करे। जो कोई मुश्किल में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। जो कोई किसी गम में फ़िक्र में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका फ़िक्र, उसका गम मिटा दे। जो ज़रूरतमंद है, अल्लाह गैब के ख़जानों से उसकी मदद कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेघरों को घर दे और अल्लाह बे औलादों को औलाद दे। अल्लाह बेरोज़गारों को बेहतरीन रोज़गार दे और अल्लाह जो मकरूज़ है उनके कर्ज अदा करे और बीमारों को शिफा दे। और जो बिछड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मिला दे, और जो रूठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मना दे और हर बीमार को सेहत दे। आप सब लोग दुआ करना कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मेरी बेटी के भी जब हम लोग लाहौर थे तो उसके अपेंडिक्स का फट गया, पता ही नहीं चला, और उसका 6 घंटे की सर्जरी हुई और उसके बाद 4.5 kg की पेट में से उसके सिस्ट निकली। हैरत की बात है, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर उसके स्टिचेस खुल गए। उसको कल दोबारा फिर उन्होंने उसकी सर्जरी की है, दोबारा सफाई की है। तो अल्लाह ताला मेरी बेटी के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अपने घर में सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। और फिर वतन हमारा, हमारी माँ है। आप लोग दुआ करें अल्लाह हमारे वतन को, हमारी माँ को हमारे सरों पे सलामत रखे, और हमारे मुल्क के लिए जो खैर ख्वाह हैं अल्लाह उनकी खैर करे, और जो बदख्वाह हैं, जो सिर्फ अपनी हुकूमत हुक्मरानी करने के लिए, अपनी लूटिंग के लिए हमारे वतन को इस्तेमाल करे, अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद करे। सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर, सूरा कमर के आखिरी रुकू में है। अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर। तो जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, अल्लाह को तो पता है ना। हो सकता है हम किसी का नाम लें तो वो इल्ज़ाम हो, लेकिन क्या वो अल्लाह से छुपा लेंगे कोई चीज़? वो तो दिलों के भेद तक जानता है, उससे कोई चीज़ कैसे छुपा सकते हैं। तो दुआ करें कि मुल्क के एक एक दुश्मन को
चुन चुन के जिसने मेरे वतन को लूटा है, जिसने इसको तार तार किया है, दो लख्त किया है, जिसने इसके खजाने खाली किए हैं, जिसने अवाम का बेड़ा गर्क किया है, अल्लाह उसकी नस्लों को नेस्तो नाबूद करके उनकी जड़ें काट दे। फ़कुतिया दाबिरुल कौम लज़ीना ज़ालमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जड़ें काट दे जालमों की, फ़कुतिया कता कर दे, काट दे, दाबिरुल कौम लज़ीना ज़ालमू जालमों की। और तारीफ तो मेरे रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। ये भी आप हर रोज़ 21 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह दुश्मन बचेंगे ही नहीं। ऐसे मुंह काला होगा, जिंदा रहें, हमारे पीछे से उतरे, हमारे पाक वतन में से दफा हो जाए, और हमारे मुल्क में हर बिगड़े तिगड़े इंसान को अल्लाह राह हदायत पे चला दे और उसको हलाल रोज़ी में बरकत दे, उसको इज्जत वाली रोज़ी में बरकत दे, और अल्लाह हमारे मुल्क से बेहयाई का खात्मा कर दे। इस्लामी मुल्क है और अल्लाह इस्लाम पे चलने की समझ अता करे और सीधे रास्ते पे चलना हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान कर दे। और ये भी पढ़ा करें, रब्बाना इन्नाना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा। रब्बाना इन्नाना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा। अल्लाह हमें शक है कि हमारा दुश्मन कहीं हद से बढ़ ना जाए और हद से बढ़ के कुछ और बड़ी गलती ना कर बैठे। ये भी बहुत पढ़े इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा। और मेरे वतन को जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से मिला, अल्लाह ने हमें दिया है, और जिसके कायम करने का मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम करना था, अल्लाह इसको ज़रूर, जिसने रमज़ानुल मुबारक के 27वें शब को अता किया, तो इसको बर्बाद करने वाले ही बर्बाद होंगे। और एक वो सूरह फजर में है ना, वल फजरी वाला यान अशरी व शफी वल वतरी वल लैली, अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका भी आद, अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका भी आद। क्या तूने नहीं देखा कि कौम आद का तेरे रब ने क्या हशर किया। तो ये जो जालिम है ना, खबीस लोग, ये कौम आद हैं, तो अल्लाह इनका अंजाम भी कौम आद वाला करे। या अल्लाह तो मेरी इस दुआ को ज़रूर सुन ले, या अल्लाह ज़रूर सुन ले, क्योंकि मुझे मेरे वतन से मोहब्बत है। मेरे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, सब कुछ छोड़ के यहाँ आए और ज़ीरो से दोबारा सारा कुछ काम किए, और अल्लाह ने फिर माला माल किया। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हलाल रिस्क से किया, अल्लाह का शुक्र है हलाल कामों से किया। अल्लाह ताला ज़िंदगी में कहीं कोई गलती कोताही हो तो उसको माफ़ करे, और अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को नेक रखे, राह रास्त पे रखे और सीधे रास्ते पे रखे और हया वाले रखे। अल्लाह गुनाहों में, ज़लालतों में, शर्मियों में, बेहयाइयों में और हमारे पाकिस्तान के सब बच्चों में इतना फासला कर दे जैसे मशरिक़ व मगरब में है, बड़ों में और छोटों में, बूढ़ों में और जवान में। अब तो कोई पता नहीं बूढ़ी औरत, बूढ़ा आदमी क्या कर ले और जवान क्या कर ले, अब तो तफरीक ही नहीं रह गई। शर्म आती है सोच के। तो अल्लाह गुनाहों में और हम में ऐसे फासला कर दे जैसे मशरिक़ व मगरब में है, जैसे ज़मीन और आसमान में है, इस तरह फासला कर दे। जैसे सूरज चाँद को नहीं पकड़ सकता, चाँद सूरज को नहीं पकड़ सकता, इस तरह कर दे। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलें कि अब जो अगला टॉपिक मैंने कहा था कि मैं जब वापस चली जाऊंगी अपने घर, लाहौर से जाऊंगी, तो फिर मैं जाके इंशाल्लाह करूंगी। तो कल रात को हम लोग पहुंच गए थे, तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह करे आपको वीलॉग पसंद आए। जो लोग रिस्क की तंगी के लिए बहुत परेशान है ना, कोई कहता है मेरा इंटरव्यू है, कोई कहता है जॉब के लिए दुआ करें, कोई कहता है कर्ज बहुत है, कोई कहता है तंगी बहुत है, तो मैं आज 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें छोटी छोटी जो बताऊंगी ना,
लेकिन इसका अमल आपके लिए इतना बड़ा होगा कि सबीर पहाड़ जितना। तो आप इस पे उम्मीदें अमल करेंगे। नंबर 1, रात को जब अपने बिस्तर पर आप जाएं तो कम अज कम 41 डेज आपने नागा नहीं करना। ये नागे के दिन ज़ुबानी पढ़ने में कुछ मना नहीं है। ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं जो बगैर एजुकेशन लिए कोई भी बात कह देते हैं। आप कुरान को, आप कपड़े के साथ तो कुरान को भी उस हालत में औरतें खोल सकती हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरी चीज़ देख सकती हैं, हाथ नहीं लगा सकती कपड़े के साथ। और उस पर 3 कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद उनको सांस तोड़ना होगा, रोकना होगा। फिर वो लंबा चौड़ा उस पर देख के नहीं पढ़ सकती, लेकिन ज़ुबानी वो जितना मर्जी पढ़ें, दिन रात पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। अगर वो हर महीने में 7-8 दिन पढ़ाई छोड़ने लग जाएं तो फिर आप यकीन करें उनको आदत ही नहीं रहेगी, वो तो पढ़ेंगी नहीं। चलते फिरते, उठे बैठे, वजू बेवजू, अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दी है पढ़ने की। और जितने उलमा हैं आप देखें, वो कहते हैं कि सारा दिन पढ़े, सारी रात पढ़े। वो एक नेचुरल हालत है। अल्लाह ताला ने एक अपने इंसानियत के फ़रोग़ के लिए औरत पे वो दिन तारी किए हैं जिसमें ताकि वो बच्चे की पैदाइश कर सके। लिहाजा ठीक है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो कुरान को अपने हाथों से नहीं खोल सकती, लेकिन वो वज़ू करके, साफ कपड़े पहने, वज़ू करके कपड़े के साथ कोई चीज़ खोल के देख सकती है जो वो भूल रही और वो ज़ुबानी फिर पढ़ना चाहती है। उसकी पिक्चर खींच ले, फिर देख के पढ़ती रहे। लोगों को बिला वजह मना ना किया करें प्लीज़। जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह रसूल ने दी है, हम कौन है रोकने वाले। लिहाजा आपने 41 डेज 171 टाइम आयतल कुर्सी अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ के आपने रोज़ाना सोने से पहले पढ़ना है। फिर बात नहीं करनी, फिर आपने खामोशी के साथ लेट जाना है आंखें बंद करके। आप देखेंगे कि आपके दिन जो हैं वो बदल जाएंगे, आप बेहतरी की तरफ दिन ब दिन आप जाने लगेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए गैब के ख़जानों के मुंह खोल देगा, क्योंकि आयतल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अफजल तरीन आयत है। आयतल कुर्सी याद रखें, आप इसकी एक ही आयत पढ़ लें जितनी हम नॉर्मल आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। मैंने नहीं कहा कि अगली भी 2 जोड़ें, क्योंकि आप कोई नमाज में नहीं पढ़ रहे। आपने जितनी आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं घरों में उतनी 171 टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 41 डेज। काश के आपको आदत ही पड़ जाए। और असर के बाद लोग हर रोज़ 70 टाइम पढ़ते हैं, फिर उनके काम खुलते जाते हैं, वो मुंह से बात निकालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते ऐसे ले जाते हैं उड़ा के, और वो बात पूरी करके आ जाती है। थोड़ा अल्लाह के रास्ते पे मेहनत हम करें ना, तो फिर ही अल्लाह भी हमारी तरफ अपनी नजर करम करेगा ना, ऐसे तो नहीं करता। और दूसरा ये कि इसके बाद आप 41 डेज कम अज कम 41 टाइम इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जो है ना पूरी आयत, छोटी सी तो है, इसको आप पढ़ें। ये किसी भी कामयाबी के लिए है। मैंने अपने बच्चों ने कैडेट कॉलेज के एग्ज़ाम देने थे, मैं 79 दफ़ा पढ़ती थी इज़ा जा नसरुल्लाह, और उसके बाद 11 तस्बीह पढ़ती थी या लतीफ़। कभी कोई बच्चा मेरा मियाँ, कभी कोई बिजनेस, कभी कोई टेंडर, हम कभी नहीं आ रहे थे पूरे पाकिस्तान में से, सिर्फ ये पढ़ने से। और एक अलम नशरा मैं पढ़ती थी 41 टाइम हर रोज़, फजर के बाद या असर के बाद एक टाइम मुकर्रर करें, मैं असर के बाद पढ़ती थी क्योंकि फजर में और भी काफ़ी कुछ था। तो जब मैंने कोई वजीफ़ा पढ़ना हो ना 3 दिन वाला, तो मैं जैसे एक तरफ पैर दोनों करते हैं ना, टांगे ऐसे नमाज के बाद बैठते हैं, उस तरह 2 जानू बैठ के मैं 152 टाइम आयतल कुर्सी को पढ़ती, अलम नशरा को पढ़ती थी। और जब मेरा मियाँ आता था टेंडर में से, तो मैं बस
ऐसे आंख उठा के उसकी तरफ देखती थी और वो कहता था, और मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके और शुक्राने के नफल पढ़ के उठ जाती थी। इसी तरह मेरे बच्चे जाते थे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के रिजल्ट बाद में आने होते थे, उनको उसी वक्त वो बता देते थे कि लेकिन आप सिलेक्ट हो चुके हैं। जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखती थी वो कहते थे, मम्मा मैं नहीं भूल सकती अल्लाह के करम को, और मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने किया, मैं वो नहीं बता रही जो मैंने नहीं की। और कभी कभार मैंने 115 टाइम में भी मैंने बहुत पढ़ा है, वो इस तरह के सुबह फजर के साथ 21, फिर जोहर के साथ 22, असर के साथ 23, मगरब के साथ 24 और इशा के बाद 25, वो खुद ही 115 बन गया। इस तरीके से भी मैंने साल हर साल पढ़ा है। तो आप पढ़े, आपके रिस्क में इतनी बरकत हो कि किसी के मोहताज नहीं होंगे, इससे बढ़ के और क्या बात है। दूसरा ये कि जब आप घर में एंटर हो, घर में कोई है या नहीं है, आपने किसी से बात नहीं करनी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्योंकि इसमें बेशुमार फरिश्ते और बेशुमार जिन्नात, और अगर कोई घर में है तो वो लोग भी होते हैं, और अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ें होती हैं। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें, और फिर अपनी दुआ करें, या अल्लाह हमारे रिस्क में, ज़िंदगी में, सेहत में, सुकून में बरकत अता कर और हमें मोहताजियों से बचा ले। अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आप पढ़ा करें। ये नंबर 2 चीज़ ये है, जब घर में दाखिल हो, चाहे 100 दफ़ा दाखिल हो, चाहे दिन में 1 दफ़ा दाखिल हो, जब जाएंगे तो फिर ही वापस इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दाखिल होंगे ना। तो ये आपने दूसरी चीज़ रिस्क के लिए जो आपने पढ़नी है। और फिर मैं आपको बताऊं, आपने अलमोती हुवल्लाहु, अलमोती हुवल्लाहु अल्लाह के नामों में से है ना, बहुत अता करने वाला। अलमोती, ये आप सुबह और शाम, फजर के बाद और मगरब या इशा के बाद या असर के बाद, जो आपको सूटेबल टाइम लगे, आप 70 टाइम पढ़ा करें, अलमोती या अल्लाह, ए अता करने वाले, ए अल्लाह। और वही तो है जो अता करता है। खुदा की कसम, कोई शख्स आपको कुछ नहीं देता मगर वो रब है जो आपको सब कुछ अता करता है, और इतना अता करता है कि फिर कई लोगों में गुरूर आ जाता है, जबकि अल्लाह ने कहा है गुरूर सिर्फ अल्लाह के लिए, या मुतकब्बिर, गुरूर सिर्फ वो कर सकता है ना जिसने हर चीज़ खुद ही पैदा की है, खुद ही किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लिया ही नहीं, सारी ताकत का मंबा वो खुद ही है। तो हमने तो हर सांस हमें अल्लाह से मांगा है, हर रोटी का वाला अल्लाह से मांगा है, औलाद अल्लाह से मांगी है, सेहत अल्लाह से मांगी है, रिस्क अल्लाह से मांगा है। तो हम कैसे मुतकब्बिर हो सकते हैं? लिहाजा अल्लाह से डरा करें। कभी अकड़ आए, ज़मीन पे बैठ जाया करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 की कसरत किया करें। अस्तगफार पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है। उसके बाद आप पढ़ा करें, अल्लाह मकफिनी भी हलाली का अन हरामी का व आगलिनी भी फजली का अमन सिवा। अल्लाह मकफिनी, अल्लाह तू मेरी कफ़ायत कर, भी हलाली का, हलाल से, अल्लाह मकफिनी भी हलाली का अन हरामी का, हराम से बचा के, अगनी भी फजली का अमन सिवा, और अपने सिवा मुझे हर किसी से बेनियाज कर दे, मुझे ना कभी किससे मांगना पड़े। जब बंदा किससे मांगता है, खुदा की कसम है कि वो मर जाता है। आप किसी प्यारे से प्यारे रिश्ते से मांग के देख लें, शायद ही आपको देगा, वरना कहेगा खुदा की कसम होते तो मैं दे देता या दे देती, मेरे पास है नहीं। कई दफा मैंने देखा है कि कोई अपना इतना करीबी सगे से सगा रिश्तेदार, वो भी कहता है कि मुझसे क्यों लिए हैं, मैं क्यों दूं। कितने लोग मुझे शिकायत करते हैं, हमें ये भाई ने कह दिया, बहन ने कह दिया, या बाप ने कह दिया, या माँ ने कह दिया, या कुछ भी इस तरह।
लिहाजा ये चीज़ें जो है ना, ये आनी जानी चीज़ें हैं। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। याद रखें, ये आपने पढ़ना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये आप 500 दफ़ा पढ़ा करें इशा की नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी भी हलाली का अन हरामी का व अगनी बिफजली का अमन सिवाक। और आप एक पढ़ा करें, ये जो है अल्लाहुम्मा अंता खलक्तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। आप जो मांगेंगे अल्लाह देगा। अगर हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता खलक्तनी, अल्लाह तूने ही तो मुझे पैदा किया, तो अंता तहदीनी, और तू ही मुझे मौत देगा, वह अंता तुतिमुनी, तू ही मुझे खाने को देता है, वह अंता तस्कीनी, तू ही मुझे पीने को देता है। अल्लाहुम्मा अंता खलक्तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतिमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी, फिर तू ही मुझे मौत दे देगा, वह अंता तुहीनी, और तू ही मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा कर देगा। ये मेरा ख्याल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो ये आप जो है ना, ये 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ा करें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ 2-3 दफ़ा रिस्क के लिए। दूसरा ये कि आप या गनीयु या मुगनी, या गनीयु या मुगनी, इसकी आप 11 तस्बीह किया करें। कोई भी टाइम, किसी भी टाइम, फजर पे पढ़ ले, असर पे पढ़ ले, जोहर के पे पढ़ ले, किसी भी टाइम पढ़ ले। बाखुदा ये ना कहें कितने बज के कितने मिनट पे पढ़े। मैं ये सख्ती नहीं लगा सकती, जब आपको टाइम मिले पढ़े, लेकिन पढ़ें। अब या गनीयु या मुगनी, तू हम मुझे दे, तू देने वाला, और मुझे गनी कर दे, मुझे मोहताजी ख़त्म हो जाए, मैं बांटूं अल्लाह के रास्ते में। इससे अच्छी और क्या चीज़ है। और एक जब बारिश हो तो कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की कसरत करें, पूरी सूरत पढ़ने की। आपको जो है ना, कतरे बारिश के आते हैं, इस तरह आपको रिस्क आएगा, कर्ज नहीं रहेगा, मोहताजी नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, तंगी नहीं रहेगी। अल्लाह बहुत देगा। अल्लाह के घर पे उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। अल्लाह ने कहा मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मुझे पाओगे। तो उसके बारे में अच्छा गुमान रखो। अच्छा, वो बहुत बड़ा अल्लाह है और इंशाअल्लाह वो बहुत फजल फरमाएगा। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़।